एक बहुत बढ़िया एक हमारे इतिहास में एक कहानी है। हालांकि बौद्धों ने इसको चुरा ली है। बौद्ध लोग इस कहानी को कहते हैं कि 3 ऋषि थे, तीनों मित्र थे और तीनों को योग में तत्पर हुए। तो एक दिन, हालांकि उनके अंदर अभी भी ज्ञान अज्ञान और था, उसमें से एक विलक्षण था, एक बड़ा विलक्षण था उसके अंदर, क्योंकि दृश्य और दृष्टा का भेद वो मिटा चुका था भली प्रकार से। उसकी स्थिति बहुत ऊंची थी और एक बार इंद्र ने कहा कि इनको तो भटकाना अति आवश्यक है, अन्यथा ये तो बहुत दिक्कत हो। उन्होंने एक अप्सरा को कहा कि इनकी मति को अब नष्ट करो किसी न किसी, अन्यथा इसमें से ये इंद्र बनने के एक योग्य है और ये तुरंत। और तीनों का आपस में जोड़ गठजोड़, यानी तीनों आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते, रोज योग करते हैं। चलो इनको निमंत्रण दिया जाए। और अप्सराओं को कह दिया गया कि इनकी तपस्या को हर हाल में भंग कर दो, जैसे भी हो इनकी तपस्या को भंग कर दो। और तपस्या भंग कैसे होती है? जब आपके अंदर वासना का उद्गम हो जाए, क्योंकि वासना को आप दबा के बैठे हैं। वासना का उद्गम हुआ नहीं कि तपस्या भंग। आप जितेंद्रिय कैसे हो गए? जब वासना है, जीतना अति आवश्यक है। इन तीनों को न्योता दिया गया और तीनों को न्योता देने के पश्चात इंद्र के सामने तीनों बैठे। और तीनों जब इंद्र के सामने बैठे तो वहां पर इंद्र ने कहा कि मेरा ऐश्वर्य देखो। यहां पर जो रूपवान अप्सराएं, जो कभी भी पृथ्वी में इतनी रूपवती नहीं है, ये आपको आज नृत्य प्रस्तुत करेंगी। अप्सराओं को पहले से ही बात बता दी गई थी कि इनका अंदर वासना का बीज बो देना है, या वासना कहीं छुपी हो तो उसको वहां से बाहर निकाल देना है और इनको पतित कर देना है। इनको फिर अपनी उनकी औकात दिखा देने की, ये देवता के बराबर भी नहीं है, हमारे बीच में बैठने योग्य भी नहीं है। वो नर्तकी यानी कि अप्सरा, वो नृत्य करते 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 उन्होंने अचानक नृत्य करते करते कुछ शरीर का अंग सामने, जानबूझकर वो ऐसा करती है कि जिसके कारण शरीर का अंग एक दिखाई पड़ता और उसमें तुरंत एक उनका योगी था, मित्र था, उसने तुरंत वहां पर आपत्ति दर्ज करवाई। तुरंत आपत्ति दर्ज करवाई कि तेरे ये उचित नहीं है। और जैसे आपत्ति दर्ज करवाई तो तुरंत उस अप्सरा ने कहा कि अरे आप तो योगी हैं, और योगी के अंदर आपत्ति, इसका मतलब आप अपने अंदर की वासना को दबाने में लगे, इसलिए आपत्ति कर रहे हैं आप। मैं तो केवल नाच रही थी। कहीं ना कहीं आपकी वासना है। तो योगी ने कहा अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी को बात समझ में आ गई, हाँ कहीं ना कहीं तो है गड़बड़। और फिर वो नाच आरंभ करती है और नाच आरंभ करने पर फिर धीमे से वो दूसरा हरकत कर देती है। वो शरीर का अंग पूरी तरीके से सामने दिखने लगता है। अब ये योगी तो बड़ा क्रोधित हो जाता है, कहते अरे तुम मेरा साधना भंग कर रही है, क्योंकि अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि जो बीज हमने इतने सालों से उसको दबा के रखा है, अब वो सामने आ गया है। अब मैं आपके सामने बैठ नहीं सकता है। और वहीं पर उसका पतन हो जाता है। दो अभी बैठे रहते हैं चुपचाप, दोनों सतर्क। दोनों को समझ में आ जाता है कि अरे एक साथी तो अभी गिरा है नीचे। इसके अलावा अब फिर वो अपना नृत्य कंटिन्यू करती जैसे उसको कुछ मालूम ही नहीं। और वो नृत्य में इतना आगे बढ़ जाती है, अपनी सुध छोड़ देती है। और शुद्ध छोड़ देने के पश्चात ही उसका सौंदर्य और भी सामने प्रकट हो जाता है। दूसरा जो साधु था
उससे भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उसके अंदर काम बाण की वेदना उसको महसूस होना आरंभ हो जाती है। उसको अब यही रूपवान स्त्री के साथ ही आलिंगन करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी स्थिति पर वो भी तुरंत वहां पर से पतित होकर नीचे गिर पड़ता है। तीसरा चुपचाप शांत बैठा था, वो दृश्य को देख रहा था दृष्टा बनकर। उसके सामने अब वो अप्सरा तो निर्दोष है, वो तो वही कर रही थी जो कि करने योग्य कार्य। मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, मैंने अपने चित्त को वश में कर लिया है। जबकि हम अपने चित्त को वश में करने का अहंकार कर बैठते हैं, वहीं हमारा, हम तो दृष्टा है अहंकार से परे। अहंकार भी तो हमारा अपना एक गुणों के द्वारा ही, अविद्या के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है। ये जो योगी था ये तत्पर था, इसका चित्त के अंदर दृश्य और दृष्टा का दोनों का समन्वय था, बैलेंस्ड था। अब उसके सामने अब ये अप्सरा नाचती है, नाचती है, नाचती है, और नाचते नाचते धीमे धीमे उसके बाल खुलते हैं, और हाथ पैर में जो वो मोतियों की माला थी वो भी टूटते हैं, और भी कपड़े सरक जाते हैं। सारे सारे कपड़े सरकने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी इस दृश्य को वो देखते देखते न मोहित होता है न कुछ होता है। क्योंकि ये योगी था, परम दृश्य और दृष्टा का समन्वय, जो भली प्रकार से जानता था कि ये केवल अदृश्य है, और ये दृश्य केवल इसलिए है क्योंकि इंद्र की चाह है उसमें, इंद्र के बीज है, मेरे बीज नहीं है। एक ऐसा समय आता है कि पूरा पूरा अंग उसका सामने हो जाता है। ऐसे समय पर झुंझला जाती है वो कि अब कुछ भी नहीं बचा है। इंद्र से कहती है ये फिर भी अडिग है, क्या अब अंतिम अंग को भी मैं इसके सामने न्यौछावर करके मैं लज्जित हो जाऊं? वो योगी से पास आके कहती है कि आखिर तुम हो कौन? तो योगी कहता है कि तुम्हारे पास और क्या बचा है, उसको भी उतार दो, इसको भी उतार दो, लेकिन तुम केवल मेरे लिए एक दृश्य के रूप में ही हो, क्योंकि मैं दृष्टा हूं। ये रूप इत्यादि सब कुछ व्यर्थ है, मिथ्या है, ये तुम्हारा रूप भी मिथ्या है, इस सब कुछ मिथ्या है। इस मिथ्या को तुम अभिमान के रूप में इसको ग्रहण कर रहे हुए हो, क्योंकि लोगों के अंदर बीज है, और जब तक बीज है तब तक तुम्हारी स्थिति है। वस्तु की स्थिति तभी तक है जब तक हमारे अंदर उसके प्रति वासना है। जब तक वासना क्षय नहीं तब तक वो वस्तु आपको परेशान करेगी। वासना समाप्त, फिर वो वस्तु केवल दृश्य के रूप में रह जाता है, पवित्र दृश्य। वो अप्सरा वहीं पर नतमस्तक होकर उस योगी को प्रणाम करती है और आशीर्वाद ग्रहण करती है। उस इंद्र के लोक को त्याग करके फिर वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, क्योंकि उसको अब अपने देह से, देह का अभिमान नष्ट, क्योंकि एक अप्सरा के अंदर देह का अभिमान होता है, क्योंकि वो सबके अंदर काम की उत्पत्ति करने के लिए ही उसका प्रयोजन है, देवताओं का द्वारा। उस योगी के आगे सभी लोग नतमस्तक होते हैं, क्योंकि ऐसा योगी तो केवल और केवल विरले होते हैं जो कि दृश्य को दृश्य की तरह देखते हैं, दृष्टा के रूप में, बगैर बीज के, बगैर वासना के। वो दबाते नहीं, वो उन पे विजय प्राप्त करते हैं।
इस दृश्य और दृष्टा को भली प्रकार से जो मनुष्य समझ जाता है, बीज के लक्षण को वो अलग कर देता है। बीज को दबाना नहीं, वासना को दबाना नहीं है, वासना को आत्मसात भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने स्वरूप का चिंतन इन वासनाओं को जलाने में काफी है। जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं वो केवल यही कार्य करते हैं गुरु के उपदेश के पश्चात कि बेटा बस, गुरु कहता है कि बस केवल ईश्वर का ध्यान, इस संसार का ध्यान छोड़ दो। तुम्हारे अंदर वासना है नहीं है इसकी चिंता छोड़ दो, केवल ईश्वर का ध्यान तुम्हारे अंदर के समस्त वासनाओं को क्षय कर देगा। वासनाओं को दबाना नहीं है, ईश्वर का ध्यान करना है, वासना अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। आप एक बुरिया भर बीज लेकर रोज आग तापने चले जाइए, आग तापते रहिए, बुरिया बीज अपने पास धरे रहिए। आप देखेंगे कि उन बीजों को जब आप डालेंगे कहां, खेतों में एक बीज भी नहीं होगा, क्योंकि बीज भुन गए। भरे रहने दीजिए आपके अंदर बीजों का बोरी, वासनाओं की बीजों की बोरी, उसको आप दबाने की कोशिश न करें, केवल ध्यान करें, ईश्वर को समर्पित कर दें। अरे ईश्वर, ये मेरे अंदर इतने बीज हैं, मैं जैसा हूं मुझे वैसा स्वीकार करो आप। मैं गंदा हूं तो आप मुझे स्वीकार करें, अच्छा हूं तो भी इसको स्वीकार करें। ये बीज की गठरी आपको खोलनी पड़ेगी, भगवान को अर्पित करनी पड़ेगी। ये तेरा है, मेरा नहीं। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो दृश्य और दृष्टा, क्योंकि घर अपना उसको भली प्रकार से, उस अपने घर में वो सुख से निवास करता है, नौ द्वार का। इसलिए भगवान का भजन कीर्तन, भजन करोगे नहीं तो ये वासना कभी जाएगी नहीं। जीवन भर योग कर लोगे, विफल हो जाओगे जब तक भजन नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी फिसलता है, भक्त नहीं फिसलता, क्योंकि भक्त का सबसे पहला काम है कि वो अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देता है, सब कुछ ईश्वर को। कर्मों के फल भी भगवान को अर्पित करते, ओम तत्सत कह के योग भी आरंभ करता है। सब कुछ पहले भगवान को, भगवान से ही खिलाता है, भगवान को ही पिलाता है। एक एक वस्तु भगवान को देता है, अपना लिए नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।